पार्टी कितना तैयार है इसके लिए? क्या इसके लिए कोई एजेंडा तैयार किया है? नहीं, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी 24 घंटे काम करती है, 365 दिन काम करती है। प्रदेश में सरकार ने कोई ऐसे बड़े काम जो पहली सरकारों में नहीं हो पाए थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट रखा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे काम शुरू है। मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, ये पूरे हिंदुस्तान में हम पहले स्टेट हैं जिन्होंने बनाया। हम तो आपके लिए काम करेंगे और आपको सुखी बनाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा धर्म है, वो हम धर्म निभाएंगे। मुद्दा तो जो विधायक होता है वो उठाता है। जिस तरह से आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो पार्टी कितना तैयार है इसके लिए? क्या इसके लिए कोई एजेंडा तैयार किया है? नहीं, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आएगा तब हम कुछ तैयारी करेंगे और कुछ कहेंगे। ना तो संगठनात्मक रूप से भी हमारी तैयारी लगातार चलती रहती है। जिस दिन चुनाव हुए थे और सरकार बनी थी उस दिन से ही तैयारी शुरू है और अगली बार भी जो चुनाव होंगे उसके बाद भी, यानी कि बीजेपी 24 घंटे काम करती है, 365 दिन काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आएगा तब काम करेंगे। और जहां तक कामों की बात है, तो कामों के मामले में भी कोई ऐसा नहीं है कि हम अब एकदम ज्यादा काम करने शुरू करेंगे और मतलब यानी कि हमारा कोई ऐसा नहीं। ये तो मैं मानता हूं कि चुनाव आने के बाद 10% काम ज्यादा होंगे, थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, ये तो मानता हूं मैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आएगा तभी काम होंगे, पहले काम नहीं रहे। तो हम लगातार पिछले 9 साल से जनता के बीच में और जनता के जो सुविधा उनको हो सकती है, उनके सुख के लिए जो काम हो सकता है, उस काम को करने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। सर, आपकी विधानसभा की बात की जाए, कौन-कौन से ऐसे बड़े काम रहे जो आप करवा चुके हो और कौन-कौन से ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं? देखिए, अभी जितने बड़े काम हैं लगभग हमने पूरे कर लिए। चाहे अपने यहाँ लक्कड़ मंडी की बात है, इसकी हालत जो थी आपके सामने, 7 करोड़ रुपए खर्च करके लक्कड़ मंडी बनाने की बात है। उसके बाद चाहे फिर छछरौली में जो कॉलेज था उसकी बिल्डिंग बनवाने की बात है। वो बिल्डिंग हमने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उस बिल्डिंग को बनवाना है। फिर वहीं पे आईटीआई बनवाने की बात है, आईटीआई हमने बनवाई। उसके बाद हॉस्पिटल बनाने की बात है, बड़ा हॉस्पिटल वहां हमने बनवाया। इसी प्रकार से हमने खिदराबाद में बस स्टैंड बनाने की बात है, वहां आईटीआई बनाने की बात है, वहां पे भी हॉस्पिटल बनाने की बात है, उसको ब्लॉक बनाने की बात है, तहसील बनाने की बात है और जो हमारा बिजली का है उसकी सब डिवीजन बनाने की बात है। तो वो सारे के सारे काम हमने पूरे कर लिए। ऐसे ही जैसे खदरी गांव है, वहां डिस्पेंसरी थी पहले, वहां हॉस्पिटल बनाने की बात है और ऐसे ही कोर्ट जो है वहां पे एक हॉस्पिटल बनाने की बात है। तो ये जो बड़े काम थे लगभग हमने सारे के सारे पूरे कर लिए। तो मैक्सिमम जो बड़े काम है वो लगभग हमने सब कर लिए। अभी जैसे एक एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ से कैल से लेके ताजेवाड़े तक, वो बनने लग रहा। वो काफी मैं समझता हूँ 500 से भी ज्यादा, 500 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट है। तो वो पूरा गति पे है और मैं समझता हूँ कि शायद वो आने वाले 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे बड़ी राहत मिलेगी, लोगों को बड़ा लाभ होगा। तो ये सारे काम हमने किए हैं। जैसे हमारे यहाँ माइनिंग का काम बंद था, कांग्रेस ने जबरदस्ती बिना सारे नियमों की उल्लंघना करके उस सारे काम को समाप्त कर दिया था और उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी थी। और मतलब केवल जो उसमें काम करने वाले उनके लिए नहीं, और दूसरे लोग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी, चाहे कोई दुकानदार था कोई भी था। तो हमने उसके लिए प्रयास किया और हमने उसको खुलवाया। जो सबसे बड़ा काम है वो है विश्वास जीतना, यानी कि जनता के मन में इस प्रकार का भाव आ गया था इस सरकार के चलते, पिछली सरकारों के चलते, कि भाई काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है और अगर थारे पास अप्रोच है तो तब थारी डेवलपमेंट होगी, थारे पास अप्रोच है तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको बिल्कुल बदल दिया और एक विश्वास कायम किया कि भाई अगर आपके पास योग्यता है तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको जॉब मिलेगी, सरकार आपका ध्यान रखेगी। अगर आपकी जरूरत है तो फिर आप किसी पार्टी में है, कहीं है, मैं इस बात से कोई लेना देना नहीं। आप हरियाणवी हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम उस पर काम करते हैं। अगर आपकी जरूरत है, आपकी पार्टी नहीं हम देखने के, हम तो आपके लिए काम करेंगे और आपको सुखी बनाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा धर्म है, वो हम धर्म निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि भाई जो 1 लाख से कम आमदन वाला व्यक्ति है, हमने किसी तरीके से उसकी आमदन बढ़ा के उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। चाहे वो HKRN में उसके नौकरी के लिए 30 नंबर देने की बात है, एक 80 से कम वाले को 20 नंबर देने की बात है, और चाहे उसको लोन देने की बात है। हर जगह हमने उसकी चिंता की कि वो अति गरीब जो व्यक्ति है वो गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। तो स्वाभाविक ही है कि चाहे वो गरीब ही है,
अच्छा है, उसको देखने वाला भी है। सड़कों का सर मुद्दा क्योंकि बार-बार उठता रहता है, विपक्ष भी उठाता है, तो सड़कों पर काम कब तक होगा? नहीं देखिए, सड़कों को अगर पिछली सरकार से तुलना करो तो फिर तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि जैसी सड़कें हमने दे रखी वैसी सड़कें रहनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम वर्ल्ड क्लास सड़कें चाहते हैं, ऐसा नहीं कि खड्डे होंगे। नहीं तो कांग्रेस के टाइम में तो क्या था, अगर यहाँ से बीकेडी रोड पे चलना होता था तो कोई सड़क थी नहीं, अगर आपको यहाँ से पोंटा जाना होता था सड़क थी नहीं। लेकिन आज ये सारी सड़कें ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें हमारे लिंक रोड है कुछ खराब है, तो वो सारे के सारे का पैसा सरकार ने दे दिया। 30 करोड़ के मैंने जैसे बताया कि टेंडर हो लिए, 30 करोड़ और है उसके होने वाले हैं, जल्दी ये सारा काम कंप्लीट हो। ये तो काम शुरू भी हो गया, 30 वाला तो पहले वाला तो काफी सड़कों पे काम शुरू हो गया, कुछ है जिन पे नहीं हुआ तो जल्दी शुरू हो जाएगा।